हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको एचडी यादव मैथ का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूं। ये आपका पार्ट 3 है और मैं आपको पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट भी बताया था। और दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। और आपको पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस को भी ज्वाइन करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको जल्द ही आर्यहंत की जो आर के झा की जो रीजनिंग की बुक आती है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। आपको पता है, इस बुक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ रीजनिंग से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस डिजिट चेंज होंगे और जिसका पूरा सलूशन मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको पता है, जब मेरे को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अगर आप भी कुछ भी काम कोई काम करते हैं, जब भी आप कभी बोलते हैं, अगर कोई नहीं सुनता है तो आप कहेंगे अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, फालतू बेकार है ये सब। तो इसीलिए मुझको भी लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ, जब तक कोई देखेगा नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको गारंटी लेता हूँ रीजनिंग में इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, कल आपका एक 28 नंबर क्वेश्चन था, वो मैंने सही से पढ़ा नहीं था तो वो थोड़ा सा गलत आंसर मैंने टिक कर दिया था। उसमें क्या था, एक संख्या, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। एक संख्या पहले 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है। तो मैंने उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया था। तो वो उसमें ये था कि संख्या थी माना 100, 20% जब बढ़ाई जाएगी। ये वो सवाल नहीं है, मैं पिछला वाला सवाल बता रहा हूँ अभी आपको। उसमें 20% बढ़ाया जाता है तो 20 मतलब 120 हो जाएगा। फिर 20% बढ़ाया जाएगा तो 120 का, जब आप 20% बढ़ाएंगे तो 120/100 तो करते हैं। दो जीरो दो जीरो काट दिया, बचेगा 144। 12 12 12 × 12। तो उसने उसमें ये कहा गया था कि अब नई संख्या को पुरानी संख्या में जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो मैंने वो सवाल नहीं सही से पढ़ा था, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कितनी कमी करनी पड़ेगी। 44 था तो पहले 100 था, अब 144 हो गया। कमी कितनी करनी पड़ेगी? 44 की। किससे कमी करनी पड़ेगी? 144 से। मैंने बताया था उस दिन आपको फार्मूला भी। तो काट लीजिए आप इससे। जब आप इसको काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा 30 सही, 5/9%। कल मैंने देख नहीं पाया था, इसके लिए सॉरी। ओके, आज से ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए थे। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था, आप डायरेक्ट वही फार्मूला लगाइए। जब एक कमी और एक वृद्धि बोले और दोनों सेम हो तो आप डायरेक्ट ही उसका स्क्वायर करके बटे 100 कर दीजिए। ये आपकी ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने पहले भी बताया था आपको। डायरेक्ट ही उसका स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर बटे 100। लेकिन आपको ये माइनस में आएगा, हमेशा याद रखें। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400/100। ये आप काट लीजिए, आपका आ जाएगा 4% की कमी। हमेशा कमी आएगी, याद रखिए आप। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कल, और बेसिक आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, उसके वेतन में परिवर्तन। देखिए, आपके बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक बार इसको बुक को सही से पढ़ लेंगे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसी तरह ये भी सवाल है, 20% की वृद्धि, 20% की कमी। फार्मूला क्या बताया था? 20 का स्क्वायर बटे 100, माइनस में आएगा वो भी। तो कितना आ जाएगा? 400/100। काट लीजिए, 4% की कमी आ जाएगी। आपके ऑप्शन इसमें थे नहीं, अगले पेज में थे, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। उसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुक से देख लीजिएगा आप। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन था। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई,
एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए अभी इसमें आप वो फार्मूला मत लगाइएगा क्योंकि इसमें 25 है और 10 है, अलग अलग बोला गया है, तो आप इसको उस फार्मूले से करिए, A+B वाले फार्मूले से। तो मैंने क्या बताया था फार्मूला, ए मतलब 20% की वृद्धि है तो प्लस का फिर 10% की वृद्धि है, प्लस का A×B मतलब 25 मल्टीप्लाई 10 अब बटे 100 कर लीजिए आप, तो काट लीजिए, मतलब 25 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए ये 2.5 बार चला जाएगा, तो ये कितना आ गया, 25 है सॉरी ये, तो 25 10 कितना हो गया 35 प्लस 2.5, ये आपका हो जाएगा 37.5, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आने लगेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से कुछ मेंसुरेशन टॉपिक का पार्ट यहाँ से कुछ आने लगेगा। मैं आपको फार्मूला बताता रहूँगा जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। जब आपको मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा तो सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, सवाल भी और वो टॉपिक भी। तो देखिए उसमें कहा है, यदि किसी घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आप लोग को मैं बता दूं, अभी आगे वाले क्वेश्चन बहुत लोग को आएंगे ही नहीं जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा इसका, तो मैं आपको अब बेसिक आराम से बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा पूरे। अब इस तरीके के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे। देखिए एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है घन का, भुजा स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। और एक सिरा कह रहा 50% बढ़ाया है, मतलब 50 सिरा 1% मतलब एक बार बढ़ाया गया है एक सिरा, तो 2 सिरे होते हैं क्षेत्रफल में, तो आप इसको 2 बार बढ़ाइएगा। तो 2 बार बढ़ाने के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, आप डायरेक्ट सबसे इजी, अगर आपसे ये 50% आया तो आप फार्मूला वही लगाइए A+B वाला। लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप बाद में मुझको कहें अरे सर भिन्न, जब ये आपका आ जाएगा 12.5% तो आप वो फार्मूला आपका फेल हो जाएगा, आप इधर के उधर के कहीं के भी नहीं बचेंगे। तो आप देखिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको जाए इस तरह पूछे 50% 12.5, तो 50% होता कितना है, मैंने आपको बताया था 50% होता है 50/100 करिए 1/2, 1/2 होता है। ये मैंने क्या कहा था, नीचे होता है टोटल, ऊपर जो घटता है बढ़ता है। देखिए पहले 2 था, उसने कहा है कि 50% बढ़ा है ना तो 1 बढ़ेगा, 2 से 3, ये 2 बार करना है क्योंकि क्षेत्रफल 2 बार आता है। फिर एक बार करिए 2 से 3, नीचे एक लाइन खींचिए, इसको आप LOC मानिए, जिस टाइम जो आपके न्यूज़ पे ज़्यादा चर्चा में है। तो जब इसको मल्टीप्लाई बोला था, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो देखिए अब कितना बढ़ गया क्षेत्रफल में, पहले 4 था 9, 5 बढ़ गया, प्रारंभिक मान 4 है, मल्टीप्लाई 100, 4 से काटिए 25 बार, 25×5 125%, ये देखिए आपका राइट ऑप्शन बी। आप इसको एक बार A B वाले फार्मूले से करिए, देखिए अगर उससे नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कल आपको फिर से बताऊंगा। लेकिन ये आपका कहीं भी फेल नहीं होगा जो मैंने ये बताया है। आप कहेंगे अभी तो ये टफ है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यकीन मानिए अगर भिन्न बेखराब वाली आ गई तो आपको कहीं का भी नहीं रखेगा ये। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो देखिए ये भी उसी तरह सवाल है, आप इसको A B वाले फार्मूले से लगा सकते हैं, कोई वो नहीं, या तो जो मैंने अभी बताया था उससे कीजिए या तो A B वाले फार्मूले से कीजिए। तो देखिए मैं उसको A B से कर रहा हूँ, एक बार उससे बता दूंगा एक बार इससे, तो दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। 30 भी बढ़ रहा है 20 भी बढ़ रहा है, प्लस 30 मल्टीप्लाई 20/100, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50, ये 2 0 से 1 0, ये प्लस का 6, ये आपका कितना आ गया 56%, ऑप्शन नंबर डी। आप उस तरीके भी से कर सकते हैं, मैंने से बताया था। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए वृत्त
वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको, मुझको लगता है आप सबको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का कोई मान इसमें नहीं लिया जाएगा। देखिए आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार आया है ना, तो त्रिज्या 2 बार आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो वही, या तो आप फार्मूला लगाइए 50%, फिर एक बार बढ़ाया 50%, प्लस का 50 मल्टीप्लाई 50 अपान 100 काट लीजिए। 50 50 100 प्लस का 55 25, ये आपका आ गया 125%। ए ऑप्शन। फिर लेकिन अगर आपका उस तरह आ जाएगा भिन्न वाला तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 50% होता कितना, 1/2। मैं आपको बता चुका हूँ, आप डायरेक्ट सॉल्व करा करिए। 1/2 मतलब 2 था, 3 हो गया। 2 बार बोला था बढ़ाने को, फिर 2 से 3 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर 2 बार बढ़ाना, इसलिए मैंने 2 बार बढ़ाया। तो आप इसको फार्मूले से जैसे फार्मूला रखेंगे तुरंत समझ में आएगा। आर 1 बार बढ़ाना है, 2 बार। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। देखिए कितना बढ़ाया है, 5। किससे बढ़ाया ना है, 4 से, मल्टीप्लाई 100। 4 से काटिए 25, 25 पंचे कितना होता है, 125। ये देखिए आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये भिन्न वाला जैसे आप आएगा इस तरह करिएगा, नहीं फार्मूले से आप इस तरह कर लीजिए। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12% तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ये भी फार्मूले से कर लीजिए आप, नहीं तो ये भिन्न से भी कर सकते हैं आप, लेकिन फार्मूले से कर लीजिए, ये फार्मूले से आराम से हो जाएगा। देखिए 12 वृद्धि बोला है ना, तो चौड़ाई भी वृद्धि बोला है, प्लस का 12 इंटू 100 अपान 100। तो ये हो जाएगा आपका 22, प्लस का ये काट दीजिए, ये बचेगा 1.2। 22 एक 23.2। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी। देखिए वृत्त की परिधि होती कितनी है, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr। मैंने आपको क्या बताया था, आप इसमें केवल आर ही लीजिए, क्योंकि और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें नहीं ली जाती। तो आर देखिए आर है, तो इसमें बोला है 50% की कमी की जाती है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया था, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मतलब आर को 2 बार या तो जो बोले वो करना है, या तो बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, घटाना है तो घटाएंगे। तो आर को 2 बार आपको घटाना पड़ेगा। तो वृत्त की परिधि को 50% कम करने पर या तो फार्मूला लगा, या तो मैंने जो भी बताया था भिन्न वाला। देखिए 50% होता कितना है, 1/2 होता है। देखिए पहले 2 था, अब इसमें बढ़ाना नहीं बोला है, इसमें कमी बोला है। तो 2 था, अब एक कमी, 2 में एक जाएगा तो एक ही तो बचेगा। फिर आपका 2 बार करना है, 2 में जाएगा एक ही तो बचेगा। फिर आप देखिए मल्टीप्लाई करें 4, ये बचेगा 1। ये कितना कम हुआ, 4 से 1 जाने के लिए 3 कम हुआ। किससे कम हुआ, 4 से। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4 से काटिए 25 बार, 25 से कितना होता है, 75। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 75% की कमी हो जाएगी। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका भुजा स्क्वायर ही होता है। आप इसमें जब आयतन बोलेगा तो आप भुजा क्यूब होता है। आप जब फार्मूला पढ़ेंगे ना तो आपको सारा इजी लगने लगेगा। अभी आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है तो आपको लग रहा है अरे ये क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। टफ कुछ नहीं है, अगर आप इसको 2 से 3 बार यही वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें कहा है घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए। जो ये बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इस पे देखा करिए। अगर आयतन बोलेगा तो 3 बार बढ़ाना है, क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 बार बढ़ाना है। तो 50% 2 बार बढ़ाना है, तो 50% होता है कितना, 1/50% होता है 1/2। पहले 2 था, 1 बढ़ाना है 3, फिर 2 था, 1 बढ़ाना है 3। ये आपको बहुत इजी है, सबसे इजी मुझे यही लगता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसी तरह करा करिए। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका कितना होता है 9। देख अब कितना बढ़ाया है, 5 बढ़ाया है। किससे बढ़ाया है, प्रारंभिक से 4 से,
मल्टीप्लाई 100, 4 से काटिए 25, 25 पंचे कितना होता है 125%। ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है तथा उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आता है। मैंने क्या कहा था, क्षेत्रफल बोलता है तो आपको 2 बार बढ़ाना होता है। अगर आपको आयतन बोलेगा तो आपको 3 बार बढ़ाना होगा। तो देखिए 50% फिर वही तरह है, 50% होता है कितना 1/2, 2 से 3 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, आप मल्टीप्लाई करिए 4 से 9 हो गया। मल्टीप्लाई पता है ना इसको कैसे कराना है, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना बढ़ गया 5, किससे बढ़ गया 4 से। मल्टीप्लाई 100, 4 से काटिए 25 बार, 25 को 100, आपको काटना तो आता होगा ना। 25 पंचे कितना हो गया 125%। ये देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ्स में। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना कम करना पड़ेगा। ये देखिए आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अगर आप इसको फार्मूला से करेंगे आप कतई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो मैंने बताया था वो आपको सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो देखिए इसमें कहा है वर्ग की एक भुजा है, जो पहली भुजा है उसको 30% बढ़ाया जाता है। देखिए 30% होता कितना है 30/100, मतलब कि काटेंगे 3/10। देखिए पहले 10 था, 3 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा ना। ये पहली संख्या, ये पहली भुजा है। दूसरी भुजा कहा है कि कितना कम कर दें, कितना कम कर दें, तो मुझे नहीं पता है, तो आप एक्स से वाई कर दीजिए। फिर आप, मैंने कहा था एलओसी लाइन खींचिएगा एक। फिर कहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो यही तो होता है क्षेत्रफल। लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। तो इसने कहा है कि क्षेत्रफल उतना ही रहे जो पहले था। एक था, एक है, जब जब बराबर रहे तो इसमें आपको बस इतना करना है, ये वाली संख्या इधर आ जाती है, ये वाली संख्या इधर आ जाती है। ये आपके वही सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी अपना खपत कितना कम कर ले कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। सवाल वही होता है, कंसेप्ट आपके सेम होता है, सवाल केवल लैंग्वेज चेंज करता है। तो यही हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा इधर 13 इधर आ जाता है, 13 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। वो भी कब, जब आपका बोले ये सेम हो जाए। यहाँ पे बस इसमें बोला है क्षेत्रफल, उसमें बोलता है खर्चा सेम हो जाए। तो देखिए कितना कम होगा 3, किससे कम होगा 13 से। अब आपको ये तो पता ही हो जाएगा बार बार किससे कम करना है किससे नहीं। 3 कम करना है, 13 से कम करना है प्रारंभिक मान से। आप इसको भाग दीजिए 300/13, तो काटिए 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 13 3 39, एक बचा 23 सही, 1/13%। ये आपका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। ये आपका बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। नहीं फार्मूले में आप फंस जाएंगे तो कतई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका सबसे इजी है। फिर आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखिए जब रेशियो की बात आती है तो चाहे व्यास बोले चाहे त्रिज्या बोले, बात वही होती है। तो देखिए बोला है वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% होता कितना है, अच्छा आप कहेंगे 100% कितना होता है, 100% होता होगा। देखिए आप 100 लिखिए, परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या कहा था 100 से वो करिए, काट लीजिए, 1/1 ही तो होगा। पहले कितना था 1, कितना बढ़ाया गया 1, तो पहले 1 था, कितना बढ़ा दिया गया 2, क्योंकि 1 था 1 बढ़ा दिया 2 हो गया। फिर अगली बार क्षेत्रफल में क्या बोला था 2 बार करना होता है। मल्टीप्लाई कराइए 1 से 1 बार, 2 से कराइए 2 दूनी 4, देखिए कितना बढ़ाया 3, किससे बढ़ाया 1, मल्टीप्लाई 100 से, कितना आ गया 300%। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सारे क्षेत्रफल पर आधारित हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा अधिकतर ये छोड़ देता है पेपर में। तो अब आपको नहीं छोड़ना, ये मैंने सबसे इजी ट्रिक बताई आपको। किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए क्षेत्रफल बोले क्या बोला था 2 बार होता है क्षेत्रफल। तो देखिए
दोगुना कर दिया जाए। अब आपको कुछ भी नहीं दिया, आप कहेंगे अरे अब मैं कैसे करूं, मैं तो फंस गया। आप फार्मूले में आप फंस गए, बिल्कुल फंस गए, अब क्या कर भी नहीं सकते कुछ भी। अब आप इसको रेशियो से ही कर सकते थे। देखिए दोगुना किया गया, दोगुना का मतलब क्या होता है, एक था 2 रुपए, यही तो होगा ना दोगुना। मेरे मेरे पास पहले 1 रुपए थे, अब 2 रुपए, दोगुने तो हुआ है ना। लेकिन 2 बार करने हैं आपको, 1 से 2, एलओसी खींचिए, फिर 1, 2 दूनी 4, देखिए कितना बढ़ गया, अब 3 बढ़ गया ना। किससे बढ़ गया, 1 से, मल्टीप्लाई 100। ये आपका 300% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए सबसे इजी सवाल पड़ गया। नहीं आप फार्मूले से, फार्मूले में आप कहेंगे मैं फार्मूले में रखूं क्या, कुछ तो दिया नहीं, तो आप इसको फार्मूले से नहीं कर सकते। फिर आपको 44 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए ये आपको सिर्फ धोखा देने के लिए दिया है। ये 20%, 20 मीटर और 15 मीटर, क्योंकि आंसर केवल परसेंटेज में ही पूछा गया है। जब परसेंटेज में पूछा गया आपको इससे कोई मतलब भी नहीं होगा, ये आपके फालतू में दिए हैं। देखिए अब मैं इसको आराम से बताता हूँ। लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, या तो आप इसको फार्मूले से करिए A+B वाले, या तो भिन्न से करिए। तो मैं आपको इसको फार्मूले से बता रहा हूँ, आप इसको भिन्न से करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर से। देखिए लंबाई 20% बढ़ा दी गई, देखिए 20% बढ़ा मतलब बढ़ाना है ना, तो प्लस, चौड़ाई भी बढ़ाई गई, ये भी प्लस, फिर प्लस 20 × 30 मल्टीप्लाई 100। ये देखिए आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20, 30, 50 प्लस 6, आपका कितना आ गया, 56% राइट आंसर आ गया, डी ऑप्शन राइट। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया, क्षेत्रफल क्या बोला था, 2 बार। तो वर्ग की एक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, या तो फार्मूले से कर लीजिए, मैं इसको दोनों से बता रहा हूँ। देखिए 10% बढ़ाना है, फिर 10% बढ़ाना है, फिर ए मतलब 10, बी भी 10 है, मल्टीप्लाई 100, काट लीजिए, ये 10, 10, 20 प्लस का 1, कितना आया आपका, 21% आ गया। नहीं तो आपको रेशियो से बताता हूँ आपको, ये रेशियो से देखिए 10% होता कितना, 1/10 होता है ना। तो पहले कितना था, 10, बढ़ाया कितना है, 11, फिर कितना है, 10, कितना बढ़ाना है, 1, 11 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कराइए, 100, 11 का 11 से कराएंगे तो 121 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ाया, 21, किससे बढ़ाया है, 100 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 काटिए, आपको कितना आएगा, डायरेक्ट 21% आ जाएगा। वही आंसर आएगा, डी ऑप्शन। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से मैथ पढ़ा सकूं। क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, आप लोग ज़्यादा इसे शेयर ही नहीं करते हैं, तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। तो प्लीज़ मैं आपको सारी बुक सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर आपके आते हैं आयतन पर आधारित प्रश्न। तो इसको मैं कराऊं या ना कराऊं, चलिए आपको मैं करा देता हूं, इसको 50 नंबर तक करा ही देता हूं। देखिए आयतन पर आधारित प्रश्न अब आपके आ गए हैं। तो आयतन, देखिए एक गोलक की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस आपको फार्मूला तुरंत लिखना है। देखिए गोले का जो आयतन होता है वो आपका होता है πr³ 4/3 πr³ होता है फार्मूला, ये नहीं होता है। तो आप देखिए मैंने क्या कहा था, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, केवल आर से मतलब होता है। आर मतलब त्रिज्या। देखिए त्रिज्या अब आपकी 3 बार आ गई है, आयतन में 3 बार होता है, ध्यान कर लीजिए। r³ है ना, तो 50%। अब आप कहेंगे फार्मूला, अब आपका फार्मूला फिर फेल हो गया, लेकिन मेरा जो बताया हो कंसेप्ट वो फेल नहीं हुआ अभी। आप उससे करिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 50% होता कितना है, 1/2 होता है ना। आपको पता है 50/100 करिए, 1/2 आएगा। देखिए 2 था, 1 बढ़ गया 3 हो गया ना, फिर 2 था, 1 बढ़ गया 3 हो गया, फिर 2 था, 1 बढ़ गया 3 हो गया।
अब आपको 3 बार करना है। अब आपको देख लेना है कि आयतन है कि क्षेत्रफल। आयतन बोलेगा 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। देखिए 8 से 27 कितना बढ़ गया, कहेंगे 19 बढ़ गया। किससे बढ़ा है, प्रारंभिक मान 8 से, मल्टीप्लाई 100 कीजिए, काट लीजिए आप इसको, डायरेक्ट भाग दे लीजिए आप। 8 को 1900 से भाग दीजिए तो 8 दूनी 16, कितना बचा, 3 0 8 त्रिक 24। देखिए आपका केवल 23 एक ही ऑप्शन में, या आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब कोई ऑप्शन में 23 नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर। देखिए आपको सबसे इजी है रेशियो मेथड, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं। इससे आपका एक सवाल गलत भी नहीं हो सकता। फिर आपका क्वेश्चन है, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितना बढ़ जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन है। इसको मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। सेम सवाल जो मैंने पिछला बताया था उसी तरह करिए। 10% कितना होता है, 1/10। 10 से 11 हो गया, फिर 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया। आयतन बोला है ना, 3 बार बढ़ाना है। भुजा क्यूब इसका वो आयतन होता है घन का, ठीक है। उसको कमेंट में हमें बताइएगा आंसर। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। ये आपका अभी देखिए 2014 एसएससी पूछा था, और हाल ही में आरआरबी जेई जो अभी आपका रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2019 में ये क्वेश्चन आया था। सेम हूबहू क्वेश्चन आया था। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बोल क्या रहा है। तो इसमें देखिए मैंने क्या कहा था, बस आपको फार्मूला याद करना है। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब होता है बेलन। बेलन सिलेंडर की आकृति का होता है ना, ये ऐसे बनता है आपका बेलन। जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको सारा बता दूंगा आराम से। ये देखिए ये आप सिलेंडर भी होता है, बेलन भी इसी तरह होता है। देखिए सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h। अब आज मैंने क्या कहा था, पाई हटा दीजिए आप। देखिए आर कितनी बार आया है, 2 बार। एच कितनी बार आया है, 1 बार। आयतन होता कितना है, 3 बार। तो देखिए 2 बार आर आया, 1 बार एच आया, मतलब 3 बार हो गया ना टोटल। तो लेकिन अब इसमें देखिए आर 2 बार बढ़ाना है, एच 1 बार बढ़ाना है। तो सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। 50% होता है कितना, 1/2। 50% 1/2 होता है ना, तो 50% कम कर दी जाए। 2 से 1 कर दिया जाए, क्योंकि 2 पहले था, 1 कम, 2 से 1 हो गया। फिर 2 से 1 हो गए, क्योंकि ये आर है ना, आर, ये आर है, ये आर है। अब तीसरे नंबर पे आपका आपका एच, इसने कहा है 50% बढ़ाना है। अब इसको आपको बढ़ाना है, 2 से 3 करना है। अब एक चीज़ ये याद रखनी है, बढ़ाना है कि घटाना है। लेकिन आर 2 बार करना है तो आप 2 बार करिए, इसी तरह करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर बचेगा 3। कितना कम हो गया, तो ये आपका 5 कम हो गया। किससे, 8 से, मल्टीप्लाई 100। तो आप कितना करेंगे इसको, 8 से 4 दूनी 8, 4 से कटे 25, 25 पंचे 125, 125/2, 125/2 कितना होता है, 62.62%। यही आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए सबसे इजी से बताया है, आप इसको किसी भी मेथड से नहीं कर पाएंगे, फार्मूला हो या कुछ भी आपका हमेशा गलत होगा। ये आपका रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, रेशियो मेथड। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए। अब फिर देखिए आपका रेशियो मेथड ही इसमें लगेगा। देखिए गोले की त्रिज्या मतलब आयतन बोला है 3 बार, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। दोगुनी कैसे करेंगे, पहले आपके पास 1 था, अब आपके पास कितना हो गया, 2। फिर 1 था, 2 हो गया। फिर 1 था, 2 हो गया। 3 बार करना है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कराइए, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये 1 बचा है, 1 लिखा है। ये कितना बढ़ा, नहीं सॉरी ये 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना बढ़ गया, 7। किससे बढ़ गया, 1 से। मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, ये कितना आ गया, 700%। ये आपका कहाँ गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और ये आप
ध्यान रखिए, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वायरलेस आईक्यू क्लासेस पे। तो ओके, सो थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको जल्द ही रीजनिंग के आर्यंत की सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।